क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ऐसा भी दे सकता है आपको AgNH3 जिसमें केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो, इस तरह का भी देते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है। अब तक जो था कोई एक आयन कॉम्प्लेक्स था, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। आप पहला काम देखिए, हमें पहला काम क्या था, केटायन का नाम पढ़ेंगे। इसमें ऑटोमेटिक याद रखिए बाद वाला कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, लेकिन प्रूफ के साथ हो, ठीक है। ये बाद वाला जैसे AlCl3 आपको मालूम है, बाद वाला एनायन होता है हमेशा। तो ये एनायन है, ये केटायन। लेकिन लॉजिक भी हो, सर कैसे पता चला, या इस पर तो कोई चार्ज नहीं, तो उसको ऐसे आप सिखाएंगे। पहला काम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन है, X और X2X। अमोनिया न्यूट्रल है, साइनाइड पे -1 शुड बी 0, तो X इज इक्वल टू 1। तो देखिए इस पर +1 चार्ज है, इस पर भी +1 चार्ज हो गया। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। अच्छा अब बताइए +1 0, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, +1 चार्ज। हाँ अब +1 अब -2 -1 नहीं हो जाएगा। अरे बोलिए। यस सर। तो एक तो बाद वाला हमेशा, लेकिन पेपर का कोई ठीक नहीं, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, कोई ठीक नहीं है। तो लॉजिक भी मालूम होनी चाहिए। तो लॉजिक ये है कि आपको बाद वाला एनायन, तो बाद वाला एनायन होता है, लेकिन आपको पूरा अच्छे से मालूम होना चाहिए एनायन है तो क्यों है। ठीक, तो अब पहला काम इसका नाम पढ़ेंगे, बस हो गया। डाई अमीन सिल्वर। इनसे आप DAV स्कूल में हैं? यस सर। अच्छा, डाइसाइनिडो अर्जेंटेट, क्योंकि एनायन में हम ATE लगाते हैं, अर्जेंटेट फर्स्ट। बस लगातार लिखते रहिए, कोई टफ नहीं है। आया समझ में? यस सर। थैंक यू। तो सिमरन सिंह आपके बैच में है स्कूल में? यस सर, सेम क्लास है। अच्छा, माशाल्लाह, गुड। अब डन सर। डन सर। चलिए दूसरा आप करके दिखाएं। चलिए So X is 3. ओके। तो 2x -6 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो सब पे 3 है, तो पहला नाम पढ़ेंगे हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, हेक्सा क्लोरिडो फेरेट थर्ड। यही आएगा। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। डन सर। ये बता दीजिए, ये लास्ट, उसके बाद हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे।
ये अपने से आप बताइए। So 3. हाँ, नाम बताइए। So so 1 second, sir. फ्राइडे को टेस्ट क्लास में। So tetraamine platinum hexachlorido platinate. नहीं, टेट्रामीन प्लेटिनम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए ना। देखिए अनुष्का बेटीवाल आई है, कैसे कैसे आई है भाई, आई है क्या अनुष्का? आप आई हुई हैं कब से? अभी आई हैं? नहीं सर, स्टार्टिंग से। टेट्रामीन प्लेटिनम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट थर्ड, प्लेटिनेट पर नहीं क्या चार्ज? चलिए ठीक है, मैं ये जानबूझ के कराया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाया था मैंने? यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर का Yes, नोट्स, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर का नोट्स खोलिए सारे लोग। क्या लिखवाया था? PT+2 और PD+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। देखिए तो नोट्स में है लिखा हुआ, तभी मैं समझा पाऊंगा। PT+4 PD+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। देखिए नोट्स में है लिखा हुआ। यस सर। वेरी गुड। इसलिए दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, आपने अपने से किया, 6-0 है। कहीं कहीं पर चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। PT+3 याद रखिए कहीं पर नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए इस पर चार्ज देंगे +2, इस पर देंगे +4, 2 4 मिलकर 6 हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लेटिनम पैलेडियम में सतर्क रहेंगे। पहली बात, कोई आपके माइंड में फिर आएगा सर +4 इसको क्यों नहीं दिया? यही लॉजिक, +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, इसीलिए 4 है। +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, इसीलिए। अच्छे स्टूडेंट की पहचान है ये सब ट्रिक्स याद रखना, वरना लोग रट लेते हैं ना, बुक में लिखा हुआ है ना +2 होगा इधर, ये सब नहीं। कंसेप्ट पढ़िए, मैजिक लॉजिक सब पढ़िए। एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, अनइक्वल। दूसरा रीजन, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा उसको ज्यादा चार्ज दीजिए। हेलो एवरीवन। यस सर, डन। यस सर। बस, तो बाकी तो नाम आप लिख ही लेंगे। तेरा, अरे इंसिया नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? यस सर। यस सर। टेट्रा अमीन प्लेटिनम सेकंड हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट 4 आया समझ में? यस सर। थैंक यू Yes, sir. एवरीवन। हाँ, तो प्लेटिनम पैलाडियम के केस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग में सतर्क रहना, हाईली सतर्क, हाईली सतर्क, यू नो। यस सर। यस सर। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ सिखाया नहीं गया, रिमार्क्स में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे गए हैं। उसको जब तक नहीं पढ़िएगा तो आपको डाउट होगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ें। यस यस सर। चलिए अब आइए टॉपिक डालिए, इफेक्टिव एटॉमिक EN रूल। देखिए ई बहुत आसान है, ये EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल।
पहले आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए, बहुत आसान है, मैं समझाऊंगा। इट इज डिफाइंड एज total number of electron present central मैं पढ़ लिया मेटल एटम आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, खुद सोचिए। जैसे ये Fe है, CN6 है, 4- है। देखो आयरन का तो ओरिजिनल एटॉमिक नंबर 26 है, बोलिए हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. और जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, बोलिए। Yes, sir. तो आप तो इस इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो वही कहा गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसलिए नाम पड़ा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। Yes, sir. पढ़ लिया नमाज, लिख लिया सारे लोग? समझ में आया? अब एग्जांपल भी देंगे, सर ये क्या बताता है, क्यों पढ़ा रहे हैं आप? तो देखिए गौर से सुनिए, चलिए। इफ EAN of transition metal is equal to atomic number of next noble gas, then that complex compound is more stable than other complex. पहले लिख लीजिए। Done, sir. Done, Done, sir. sir. Very good. देखिए ये स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया, ऐसे तो एक टॉपिक खुद आएगा लास्ट में, बस ये यहाँ पर है कि ट्रांजिशन मेटल इज एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन अदर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं वो तो हम बताएंगे ही आपको। इसके नीचे एक और पॉइंट लिखिए, फिर मैं बताऊंगा। देखिए बट दिस रूल is mainly applicable for the stability of metal carbonyl. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसको निकालने का आप देखो, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, देखो एक तो उसका अपना एटॉमिक नंबर होगा जो ओरिजिनल है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस चार्ज है तो माइनस करोगे, माइनस चार्ज है तो प्लस करोगे, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि साइन एक कोऑर्डिनेशन नंबर जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पेयर के फॉर्म में देता है। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. यस सर।
Done, sir. अच्छा, Done, sir. डन सर। Done, sir. जैसे अगर आपको कोई कहे कि बताओ, ऐसे आपको कहेगा K4FeCN6 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के किसके बराबर है? तो देखिए x + 4 - 6 0, तो x = 2 हो गया। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया, आयरन का 26 है, -2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × 2 है, तो 38 - 2 36। बताइए क्रिप्टन के बराबर हो गया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. तो यही आपसे पूछ देगा कि ना वही लिखा गया नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, ये जो 9 लिखा गया ना नेक्स्ट, देन इट इज स्टेबल। आया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अगर 3D सीरीज का आइटम है तो याद रखिए क्रिप्टन के बराबर होगा, 4D सीरीज है तो जेनॉन के बराबर होगा, 5D सीरीज है तो रेडॉन के बराबर होगा। सुना सारे लोग? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ये भी एक कंक्लूजन लिख लीजिए। दिस रूल does not predict the stability of complex compound, but it decide the electron gaining and losing tendency of electron। मतलब जो गेन करेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, मतलब ये कि ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing Sir, last slide में आपने -2 की दिया, 26 - 2. प्लस चार्ज है ना? Yes, sir. तो कीटाइन क्या होता है? लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, तो माइनस करोगे। Okay, sir. Okay. अरे एनायन जब होता है नेगेटिव चार्ज, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तब गेन करेंगे ना। Right, sir. लिख लिया सारे लोग? 1 second, sir. Done, sir. जैसे इसमें ये याद रख लीजिएगा कि इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन, मान लिया क्रिप्टन से ज्यादा हो जाए या जेनन से ज्यादा हो जाए, यानी अगर फॉलो ना करे तो याद रखिए जब ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसको पाने के लिए, तो इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन 36 37 Yes, आ sir. गया तो इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। Done, sir.
सबको समझ में आ रहा है? कठोरिया, मलिक कठोरिया, अनुष्का, इंसिया, Yes, sir. Yes, शीरी, sir. शिरीन, समझ में आ रहा है? गुड, चलिए लिख लिया। Yes. Yes, sir. चलिए आप ये पहले बताइए, ये ईएन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग, इसको चेक कीजिए। पूरा आंसर आना चाहिए, अदरवाइज नहीं, वो भी बता देंगे। कर रहा है फॉलो? 1 second, sir. निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 4 into 2 36 है, ऑब्वियसली बराबर है, क्रिप्टन के बराबर है। फॉलो कर रहा है हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes. Yes, sir. लिख लिया, जल्दी बताइए। So, Yes, sir. अच्छा, इसको चेक करके बताइए, अगर फॉलो कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, ये पहले बताइए। अच्छा, ये लिख के छोड़ दिया था मैं, 3 माइनस, Please, इसको sir. चेक। Efficiency.
हाँ बताइए, ये नून कितना आया? 26। So 35. Yes, sir. रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कम है तो क्या होगा, ये गेन करेगा, तो इट शोज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। या एक क्वेश्चन और, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है शायद। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे। नहीं आया? अरे कोई बोल ही नहीं रहे हो, So क्या करोगे तुम लोग भाई? ये जब ईएन रूल को फॉलो करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर क्रिप्टन के बराबर होगा ना? yes, sir. 36 हो जाएगा. Yes, sir. तो फिर चार्ज है ये नहीं है, x इंटू 2x हो जाएगा। 10 इज सेकंड, इतना आसान नहीं हो रहा। x सेकंड टू 5 आया? Yes, sir. Yes. हो तो गया था लेकिन हाँ हो तो गया था, तो क्या लेकिन? व्हाट डज मीन बाय द लेकिन? ऑक्सीडेशन नंबर का प्रॉब्लम है. बिहार क्यों ना, सब में बिहारी हो। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए अब आइए, टॉपिक डालिए अब यहाँ से, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वार्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 3 थ्योरी है यहाँ से, अब अलग टाइप, और एक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद फिर आइसोमर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आंसर. चलिए सबसे पहले टॉपिक डाल, देखिए याद रखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दिया वो वार्नर साहब थे। ये जो देखिए, पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह लिखा जाता था, ये जो हम लोग अभी तक ब्रैकेट पढ़ रहे हैं कैसे लिखा जाता है, ये वार्नर साहब ने बताया। इसलिए आप एनसीईआरटी में पहला दूसरे, हमने तो लिगेंड की डिफिनेशन सब बाद में है,
पहला दूसरे पेज में ही वर्नर्स थ्योरी पढ़ाया गया है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के में बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशंस ब्रैकेट में लिखने का तरीका ये सब बताया सबसे पहले वर्नर्स ने। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो देखिए टॉपिक, हाँ तो टॉपिक डालिए वर्नर्स थ्योरी। देखिए वर्नर्स थ्योरी ने क्या कहा, तो पहले उन्होंने क्या एक्चुअल कहा वो तो बाद में है। उन्होंने क्या किया कि देखिए गौर से सुनिए, व्हेन, मेरे साथ साथ लिखिए, व्हेन सिंपल सॉल्ट एंड सिंपल मॉलिक्यूल को उन्होंने मिक्स किया, आर मिक्स्ड, तो उन्होंने देखा, देन ही फाउंड दैट more than one are found. So when simple salt and simple molecule are mixed, then he found that more than one complex compound are found. जैसे ये सिंपल सॉल्ट है, उन्होंने NH3 के साथ मिक्स किया तो उन्होंने देखा कि कभी 6 ये कंपाउंड बन रहा है, कभी ये कंपाउंड बन रहा है, कभी ये कंपाउंड बन रहा है। तो उनके दिमाग में से बातें आई। हेलो एवरीवन, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. उन्होंने Yes, क्या sir. किया कि हाँ तो सिंपल, अब उन्होंने एक्चुअली क्या कहा वो तो बाद में खुद सोचिए। फास्फोरस PCl3 PCl5 बनाता है। इससे क्या समझ में आया? इससे यह आया कि फास्फोरस की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं H+3, यही तो है, जितना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही कंपाउंड बनेंगे। हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. तो क्वेश्चन अराइजेस ये है कि जब आपने सिंपल सॉल्ट को सिंपल, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, इससे उन्होंने क्या कहा था, यहीं से स्टेटमेंट शुरू हुआ। उन्होंने कहा सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शोज टू टाइप्स ऑफ द वैलेंसी, वन को कहेंगे प्राइमरी, एक को कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी होने की वजह से ही इस तरह के कंपाउंड बन रहे हैं। तो उन्होंने यही कोई वर्नर्स ने क्या कहा, the central metal of the complex compound are satisfied by two types of the valence. अब प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी, वो तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो जैसे उन्होंने सिंपल सॉल्ट को सिंपल मॉलिक्यूल के साथ मिक्स किया, बहुत तरह के कंपाउंड बने, तो उनको अंदाजा हुआ कि इसमें जो ट्रांजिशन मेटल है वो दो तरह की वैलेंसी शो कर रहा है। Did you understand everyone? Yes, sir. तो ये वाला स्लाइड लिख लिया था? Yes, sir. अब उन्होंने लिखा, कहा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिख लिया? Yes, sir. जी मौलिक, कटोरिया, शिरीन, अनुष्का, सबको समझ में आया? यस ये सर, वाला आ रहा है। Yes, sir.
अब प्राइमरी वैलेंसिस सेकेंडरी वैलेंसिस क्या होती है उसको लिखिए, फिर मैं समझाऊंगा। पहला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या करता है, इट गिव्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, और इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वही हुआ लॉस या गेन करने की टेंडेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो है, इट गिव्स द कोऑर्डिनेशन नंबर, इट गिव्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सुना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. जैसे यहाँ Yes, पर sir. देखिए दो तरह का है, एक वैलेंसी भी +3 है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। सेटिस्फाइड बाय एनायनिक। अब इसका मतलब समझाएंगे एनायनिक क्यों कहा गया। देखिए यहाँ एनायनिक पार्ट की वजह से ही तो +3 आया है, बोलिए हाँ या ना। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. एनायनिक। अच्छा एक बात बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रैकेट के अंदर होता है, वो न्यूट्रल भी होता है और एनायनिक। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना जो मैं बाद में लिखूंगा, सुनिए अच्छे से। वार्नर्स थ्योरी जो था ना, बेसिकली उन्होंने जो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया स्पेसिफिक सेंट्रल एटम, उस वक्त उन्होंने 2 ही सेंट्रल एटम के लिए दिया था, कोबाल्ट एंड प्लेटिनम। एंड स्पेसिफिक लिगेंड, उसमें क्लोराइड था, वाटर था और देखिए NH3 था, एक ही एनायन था। यही वार्नर्स थ्योरी का लिमिटेशंस भी है कि अब इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जिस्ट हुए उसकी वजह क्या, डज नॉट एक्सप्लेन। ये भी मैं लिखाऊंगा एंड में भी। वार्नर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर ए स्पेसिफिक सेंट्रल एटम एंड स्पेसिफिक लिगेंड। इसलिए जब पहला दूसरा पेज पढ़िएगा एनसीईआरटी का, यही 2 का ज्यादा है, उसके बाद ये पूरे के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया। लेकिन पहले जो, तो इसलिए उसमें देखिए एनायनिक भी है, न्यूट्रल भी है। क्लोराइड एनायनिक है, बाकी सब न्यूट्रल है। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही होता लीगेंड। तो लीगेंड क्लोराइड उस वक्त उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था और 2 न्यूट्रल लीगेंड था, इसलिए इट इज सेटिस्फाइड बाय, बताओ, न्यूट्रल एज वेल एज एनायनिक। कोई बोल ही नहीं रहा है Sir, भाई। yes, sir, yes, sir. Yes, sir. हम्म, ये बाहर होता है, ये इट इज आयनाइजेबल, या आयनाइज हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रैकेट के अंदर होता है, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर, sir. वेरी गुड। Done, sir. Done, sir. एक लास्ट पॉइंट देखिए, जो आयोनाइजेबल होता है, अब आगे भी पढ़िएगा, इसी थ्योरी को आगे एक्सपैंड किया गया, लेकिन उस वक्त यही इंफॉर्मेशन काफी था जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का के बारे में बताया गया। तो एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं इसका पॉइंट दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा। देखिए अब पढ़िएगा अभी कि हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब भी आएगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसी से पता चलेगा कि हाइब्रिडेशन sp3d2 है या d2sp3 है। ऑक्टाहेड्रल है, ये शब्द शेप का पता कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी से पता चलेगा। इसलिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, इट इज नॉन डायरेक्शनल। क्योंकि आयनिक है तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी से डायरेक्शनल का पता चलता है कि टेट्राहेड्रल कौन है, ऑक्टाहेड्रल कौन है, इट इज डायरेक्शनल। कुछ तो बोलिए। हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, ये sir. असल था, यही असल था। जब उन्होंने सिंपल सॉल्ट, सिंपल मॉलिक्यूल को मिक्स किया तो उन्होंने देखा भाई बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। उसके बेसिस में उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाला कि भाई ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का होता है वो 2 टाइप्स ऑफ द वैलेंसीज, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी क्या बताता है, सेकेंडरी क्या बताता है, ये आपको बताया गया। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायनिक,
कीटानिक क्यों नहीं, क्योंकि उस वक्त यही इंफॉर्मेशन था। ये स्टूडेंट से पूछेगा बता ही नहीं पाए ये एनायनिक क्यों लिखा, तो कहिए ना उस वक्त 3 ही था, प्लैटिनम और NH3। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, तो एनाइन की वजह से ही तो चार्ज आएगा, न्यूट्रल की वजह से तो चार्ज आएगा भी Yes, नहीं। sir. हेलो, Yes, sir. यस। अब ये Yes, sir. इसको रट लेते हैं, ये कहाँ से आया, क्यों एनायनिक है, इसीलिए उसके लिए पहले उनको, अभी मैं आपको समझाऊंगा। दिस थ्योरी इज अप्लाइड, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. लिख लिया. Yes, sir. चलिए, ये सिर्फ नहीं कि बुकिश वर्ड याद हो, आपको ये भी याद हो कि दिस थ्योरी, गौर से सुनिए, दिस यही आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। अप्लाइड फॉर ए स्पेसिफिक सेंट्रल एटम, स्पेसिफिक सेंट्रल एटम, स्पेसिफिक से उस वक्त उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया था, कोबाल्ट एंड प्लेटिनम। अरे बोलिए ना, Yes, sir. हाँ, स्पेसिफिक लीजेंड, उस वक्त 3 ही लीजेंड के बारे में था, क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। समझिए, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा गया प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 9, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वो C9 की वजह से आएगा। लिख लिया? Yes, sir. Done, sir. डन सर। अब आइए सेकंड पॉइंट। अब मैं ये जो पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये अभी इस पर थोड़ा सा आपको और अच्छे से आएगा जब मैं क्वेश्चंस करूंगा। उन्होंने क्या किया कि ये उन्होंने नहीं, ये मैं आपको क्वेश्चन बनाने का ट्रिक्स दे रहा हूँ, ये बाद में तो सबके लिए आ गया था। फॉर क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए AgNO3 इज एडेड फॉर द फॉर्मेशन। देखो AgNO3 डालोगे तो AgCl बनेगा, तो वो प्रिसिपिटेट बन जाता है कि नहीं? Yes, sir. इससे इसके जरिए भी क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये क्लोरीन है, AgNO3 डाला गया, इस पर प्लस, और देखो AgCl, तो इससे पता एक्सपेरिमेंट कर करके पता चलेगा इस कलर क्या कॉम्प्लेक्स है, तो व्हाइट PPT बनाया। अगर मान लीजिए बाहर अगर Br है, इसलिए कहा गया प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल। AgNO3 है तो बताओ AgBr का कोई कलर बता सकता है? पेल येलो, Yes, sir. Yellow. PPT। एक मिनट, अगर आयोडाइड बाहर, इस पर देखिए एनसीईआरटी कंटेक्स्ट का क्वेश्चन भी, वो भी सब कराए जाएंगे आपको। AgNO3 है तो देखिए AgI का जो कलर होता है ना, डार्क येलो, यानी सिंपल येलो बोलेंगे, येलो होता है, येलो PPT है। ठीक, तो पहले ये लिखिए, इनका क्या मतलब हो सब समझाएंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए सब मैं लिखवा रहा हूँ। Done, sir. Done, sir. Done, sir. अगर मान लीजिए सल्फेट आयन बाहर रहेगा तो उसके लिए BaCl2 आप ऐड करें।
Done, sir. अब इस पर देखिए, अब वार्नर्स थ्योरी ने कैसे एक्सपेरिमेंट करके, आप देखो, आप थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ऊपर क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं एक क्वेश्चन मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूंगा, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मेरे साथ साथ लिखिए पेन। आप समझ में आया कि मैंने ये ट्रिक्स क्यों लिखवाया था? देखो, Yes, sir. क्लोराइड है तो एजीटन इसी लिख लिया। Yes, sir. अब देखिए, मैं खुद करूंगा, गौर से सुने। उन्होंने क्या किया, गौर से सुने। COCl3 है, 6NH3 है। देखिए क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। AgNO3 डाला तो देखा उन्होंने 3 मोल ऑफ AgCl बना। अच्छा एक बात बताइए, 3 मोल ऑफ AgCl का मतलब ये 3 क्लोराइड से ये Ag प्लस रिएक्ट किया होगा। Yes, sir. तो यहाँ से ये क्लोराइड आयंस के फॉर्म में निकला होगा। बोलिए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये 3 क्लोरीन आयोनाइज्ड है, तो इसलिए फॉर्म, इसलिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स का, इसी ब्रैकेट का फॉर्म का कांसेप्ट वार्नर्स ने इसी तरह एक्सपेरिमेंट कर करके दिया कि जो आयोनाइजेबल पार्ट है उसको बाहर लिखिए, जो आयोनाइजेबल नहीं है उसको अंदर लिखिए। आया समझ में? Yes, sir. हेलो एवरीवन। ये आप बताओ, इसमें प्राइमरी वैलेंसी 3 है, +3 तो 3, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है। Yes. आया समझ में? समझ आ गया सर। Yes, sir. हाँ, इसलिए जो एक बार, आयोनाइज होंगे वो हाँ बाहर आ गए। हाँ, जो आयनाइजेबल है वो बाहर रहेगा। आपको कहेगा हम लेफ्ट साइड को नहीं लिखा है, तो वो बिहारी होगा, नशेरी होगा। क्लोराइड नेगेटिव है तो बाद राइट साइड लिखा जाएगा। ओके, हेलो। Yes, sir. हाँ, वरना कोई कहेगा लेफ्ट साइड क्यों नहीं लिखा। अरे भाई, क्लोराइड नेगेटिव हमेशा बाद में लिखते हैं। ओके, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी रुक जाइए, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, सुनिए, वरना जमीन तारे पर है, तारे जमीन हो जाएगा। इधर सुने, 4NH3 है। अरे मौलिक कठोरिया को लगता समझ ही में नहीं आता है क्या? सर आता है सर। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। थोड़ा सा बोला करें, आपकी आवाज अच्छी है ना, मैं सुना करूंगा ना आपकी आवाज। यस सर ओके। बोला करें, माशाल्लाह। AgNO3 में किया तो देखिए 1 मोल ऑफ AgCl। अब मैसेज आ रहा है कि नहीं आपको? क्लास का मालूम हो रहा है मौलिक कठोरिया? यस सर, यस सर। हाँ ठीक। अब देखिए 1 मोल ऑफ AgCl बना तो बताइए कितने क्लोरीन बाहर होंगे? So सिर्फ एक So one. एक क्लोरीन बाहर होंगे। हाँ,
हाँ, बाकी आप CONH3 4Cl2, दिस इज द आंसर। आया? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. यहाँ भी Yes, प्राइमरी sir. वैलेंसी 3 ही Yes, है। sir. हाँ, और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। हाँ, कुछ वैलेंसी ऐसी है जो कॉमन है, एनायन दोनों है, तो सेकेंडरी वैलेंसी में 2 आयन जो है वो कॉमन है। सुना? हेलो, Yes, 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 sir. sir. यस सर। किसी को डाउट है क्या, पूछना है? No, sir. अच्छा अच्छा, मैं एक क्वेश्चन देना चाह रहा, अच्छा पहले तो लिख रहे फिर क्वेश्चन करें। ये वाला पार्ट लिख लिया था ये? Yes, sir. yes, लिखिए। yes, sir. हाँ, Done, sir. Done, sir. डन सर। Done, sir. Done, sir. Done, sir. चलिए ये करके दिखाइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाएं। ये करके बताइए आप। Done, sir.
हाँ बना लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अच्छा बताइए इसमें बाहर कितना Cl2 रखा है? तो 2, Mm, सॉरी एक एक एक, तो 2 मतलब, सॉरी, यस 2. हेलो. सब बोल रहे हैं क्या? Mhm. नहीं. हाँ. सर आउट में शायद. आ गए. कैन यू हेयर मी? यस yes, सर. Yes, sir. तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने कैसे लिखा Cl2 2 बाहर 2 बाहर लिखा, बाहर 2 रखा. और COCl H2O6 यही लिखा है। यस सर, यस. yes, sir. Yes, sir. हाँ इसलिए तो ये गलत हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने दिया। देखिए इतनी अकल होनी चाहिए दिमाग में। देखिए इसलिए मैं आपको क्यों आपको पढ़ाया था, गौर से सुनिए। ये लाइन पहले, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर का आप नोट्स खोलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर जो पढ़ाया था उसमें नोट में जो लिखाया है वो खोलिए आप। है कॉपी है आपके सामने कि नोट्स बनाते हैं आप लोग कि जैसे तैसे लिखते Yes, हैं? sir. क्या मैंने नहीं लिखाया था कि 3D सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा? देखिए तो Yes, लिखा हुआ sir. होगा। एक ही आवाज क्यों आ रही है? Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. तो Yes, लॉजिक sir. लगाइए, जैसे ही आपने Cl2 इस तरह किया, CO Cl और H2O6 किया, तो देखिए Cl2 एक क्लोरीन +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 कभी नहीं पॉसिबल है। दैट द रीजन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो लॉजिक लगाइए, CO जब भी वाटर रहेगा है ClH2O5 और एक वाटर बाहर, क्लोरीन अकेला नहीं रहेगा, वाटर के साथ रहेगा। इसलिए देखिए दिखने में, देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं COCl3 6, दिखने में लग रहा है 6 वाटर, लेकिन याद रखिए एक्चुअल वाटर क्रिस्टलाइजेशन 1 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन रहना चाहिए। अरे कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हेलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस सर, ये है असल क्वेश्चन, ध्यान देना है। क्लोरीन वाटर कभी अकेला नहीं रहेगा, वाटर हमेशा एनायन के साथ रहेगा। इसलिए 11th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है CuSO4.5s2, पूछा जाता है हाउ मेनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर देयर, लोग कहते हैं 5, नहीं जानते हैं एक ही वाटर क्रिस्टल। देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा COH2O4 SO4 डॉट वाटर, दिस इज, चूंकि Cu+2 देखे नोट्स में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। देखिए ना। Yes, Yes, sir. sir. यस, ये सब चीजें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाउ मेनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन, लोग कह देते हैं 5, लेकिन ओनली 1। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ ये नहीं कि हमको निकालने आना चाहिए, इसलिए जो ट्रिक सब दिया गया नोट्स रिमार्क्स में उसको पढ़ा कीजिए। दैट द रीजन यहाँ का जो मेन आंसर होगा Cl2 डॉट वाटर एंड COClH2O5। चलिए उसी तरह आप उसका करके दिखाइए। समझ में आया सबको? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. डन सर। तो दूसरा वाला करके बताइए, कर दिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या था, 1 मोल ऑफ AgCl था ना बना हुआ। Yes, sir. So,
यही लिखा है, बोलिए हाँ या ना। नो सर, वो दूसरा था। तो 5 लिखा है। यस सर। अच्छा ये था ना क्वेश्चन, COCl3.6H2, यही था क्वेश्चन। पहले देखिए, यस सर। Yes, sir. AgNO3 डाला तो 1 मोल ऑफ AgCl बना, यही यस तो सर। लिखा। यस सर। Yes, sir. तो अरे दिमाग लगाना चाहिए ना, 5 ये हो जाएगा, क्लोरीन एक ही है तो क्लोरीन एक बचेगा, तो यहाँ यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए ना। अरे अजीब Yes, sir. Yes, विडम्बना sir. है। Yes, sir. डन सर। Done, sir. Done, sir. डन सर। ओके, तो देखिए ये हुआ आपका, इस तरह आप क्वेश्चंस करेंगे। कंपाउंड बनाइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कोई 0 मोल का कोई एजिस नहीं बना। हाँ बना लिया। यस सर। बताओ यही किया है। हेलो एवरीवन, यस सर, यही कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। नो सर। No, sir. अब यहाँ 0 मोल का मतलब ये हुआ PD Cl6 2 माइनस। ये एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं H2 PdCl6। आया समझ में? हेलो। यस Yes, सर। sir. यस सर, लिख लें। डन सर। Done, sir. डन सर। Done, sir. तो वर्णसूरी पर कैसे क्वेश्चन आएंगे सबको समझ में आया? Yes, sir. आ गया। Yes, sir. इसलिए यस सर। हाँ
लेकिन इसकी लिमिटेशन फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ वार्नर्स थ्योरी, इससे कोई मैग्नेटिक कलर आप पढ़ेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर होता है, ये सब चीजें इनसे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। लिमिटेशन का ये मतलब नहीं होता कि वो गलत कहा उन्होंने, यानी इस पर उन्होंने पॉइंट नहीं बोला। तो देखिए, इट फेल्स टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट, कलर एंड ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। उसके बाद इट फेल टू एक्सप्लेन, आपको मालूम है ना वार्नर्स थ्योरी स्पेसिफिक सेंट्रल और स्पेसिफिक लिगेंड्स के लिए था। Yes, sir. तो वही है कि Yes, sir. रीजन, Yes, sir. हाँ, इन्होंने ये रीजन नहीं बताया व्हाई ऑल एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ऑल एलिमेंट डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन का, ऑल एलिमेंट डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बस उन्होंने स्पेसिफिक के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि बाकी क्यों नहीं आपकी नजर गई बाकियों पर। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.